हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर। बच्चों, आप सभी का साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी आप सभी जान रहे हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग चल रहा है। आज 3 दिन समाप्त हो चुका है और बहुत सारे बच्चे पेमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने पेमेंट नहीं किया हुआ है। और जैसे ही आप डीवीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद आपके पास फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप फीस पेमेंट करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन पूछा जाएगा, फ्रीज और फ्लोट का। फ्रीज का मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज मिल चुका है, यदि आप उस कॉलेज से संतुष्ट है और वहीं पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप फ्रीज बटन को सेलेक्ट करिएगा। और फ्लोट का मतलब है आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं या संतुष्ट हैं लेकिन आप उसके ऊपर का भी कॉलेज चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए फ्लोट ऑप्शन को चयन करिएगा। तो चलिए, फीस पेमेंट कैसे करना है और फ्रीज और फ्लोट कैसे करना है, इसके बारे में मैं अभी आप लोग को विस्तार से बताने वाला हूँ। अभी सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ IGKV के साइट में फ़ीस पेमेंट कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को igkv.ac.in सर्च करना है, जैसे कि मैंने सर्च कर लिया है। इसके बाद एडमिशन में जाना है, ऊपर राइट साइड में दिखाई देगा एडमिशन में जाएंगे तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा UG PG PhD का। फिर UG में नीचे देखिए लिखा है PAT BSc AG हॉनर्स, BSc हार्टी हॉनर्स, BSc फॉरेस्ट्री हॉनर्स। उसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर नीचे ऑप्शन आएगा लॉगिन का। और जैसे ही फिर हम लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ID पासवर्ड और ये कैप्चर डालने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम लोग सारा चीज़ डालेंगे, OTP डालेंगे, तो फिर यहाँ पे देखिएगा एक बच्चे के पास OTP आएगा। फिर जैसे आप लोग अपना OTP बताएंगे, ये जैसे कि मैं अभी कैप्चर डाल रहा हूँ, कैप्चर डालने के बाद लॉगिन कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, OTP डालने का ऑप्शन आ रहा है। OTP में जैसे ही यहाँ पे डाला कि जो भी बच्चे का जो OTP आया, देखिए मैं OTP डाल रहा हूँ और वेरीफाई OTP किया तो मेरा डिटेल निकल गया। अब मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है, देखिए एडमिशन फीस पेमेंट एंड फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन है। वहाँ पे जैसे ही गया मैं, और नीचे में देखिए फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दिखाई देगा इस बच्चे का। तो यहाँ पे देखिए फ्रीज और फ्लोट दिखा है, फ्रीज का मतलब लिखा हुआ है। इस ऑप्शन का अर्थ यह है, यदि अभ्यर्थी प्राप्त महाविद्यालय से वह संतुष्ट है और आगामी चरणों की काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहता है तो उसे फ्रीज ऑप्शन का चयन करना होगा और कंफर्म बटन दबाना होगा। वहीं पे देखिए यहाँ पे फ्लोट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन का अर्थ यह है, यदि अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित प्रथम महाविद्यालय के अतिरिक्त कोई अन्य यदि महाविद्यालय आवंटित हुआ है एवं अभ्यर्थी इसमें परिवर्तन करना चाहता है तथा इस हेतु अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है तो उसे फ्लोट ऑप्शन का चयन करना होगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी को जिन्होंने फ्लोट चयन किया है, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दे दिया जाएगा, परंतु उन्हें अगली काउंसलिंग में प्रवेश होने वाले महाविद्यालय में ही अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा। फ्लोट चयन करने पर अभ्यर्थी को अगली काउंसलिंग में उनकी प्राथमिकता के अनुसार चयन किए गए महाविद्यालय की सूची में वर्तमान में आवंटित महाविद्यालय की प्राथमिकता से ऊपर की प्राथमिकता में ही मेरिट के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। अगली काउंसलिंग में ऊपर की सूची में सीट नहीं मिलने पर पूर्व काउंसलिंग में आवंटित सीट यथावत रहेगा। आप लोग को मैं एक बार स्पष्ट और समझा दूं, फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है वो तो आपके पास रिजर्व रहेगा ही, लेकिन हो सकता है आपके सीट के ऊपर वाले कॉलेज में अगर सीट रहता है, सीट खाली रहता है, तो आप लोग को ऊपर कॉलेज का जो सीट है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर वाला सीट मिल जाएगा तो आपका जो पुराना सीट है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए फ्लोट यदि आप करते हैं तो आपका जो सीट मिला है या तो वो रिजर्व रहेगा या तो इसमें ऊपर का भी सीट मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट बटन का चयन किए हैं। उसका फिर नीचे आया है, मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मैं वर्तमान में आवंटित सीट को स्वीकार करता हूँ, और मैं यहाँ पे कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद सीट कन्वर्जन का ऑप्शन आए हुए हैं। सीट कन्वर्जन का ऑप्शन का मतलब ये है, इस ऑप्शन का अर्थ है, यदि अभ्यर्थी सीट कन्वर्जन काउंसलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीट परिवर्तन काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो उसे यस क्लिक करना होगा अथवा नो क्लिक करना होगा। कन्वर्जन काउंसलिंग में समस्त श्रेणियों यथा ST SC OBC FF कृषक XS WST की रिक्त सीटों को नियमानुसार सामान्य श्रेणी तक परिवर्तन कर सीटों का आवंटित किया जाएगा। सीट कन्वर्जन मतलब सीधे से बात है, सीट को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि फ्रीडम फाइटर, नक्सल अफेक्टेड, विकलांग, कृषक, एक्स सर्विसमैन या ST SC इस प्रकार के बच्चों का सीट यदि
खाली रह जाता है तो उसे सबसे पहले एसटी में, फिर एससी में, फिर ओबीसी में, फिर जनरल में सीट को कन्वर्ट किया जाता है। इसी को कहा जाता है सीट कन्वर्जन काउंसलिंग। तो इसको हम यस कर देंगे क्योंकि हम ये भी काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं। आगे फिर एक बार कंफर्म कर देंगे कि मैं सीट कन्वर्जन काउंसलिंग में भाग लेना चाहता हूँ। और जैसे ही हम लोग करेंगे, देखिए हमारे पास फीस पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। और जैसे ही फिर फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है 7,130 रुपये ये पेमेंट कर देंगे। प्राइवेट कॉलेज का फीस करीबन 25,000 है वो कर देंगे। एसएफएस का 49,000 है वो पेमेंट कर देंगे। और जैसे ही फीस पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे कन्फर्म करने का ऑप्शन आएगा। फीस पेमेंट को हम लोग यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। और जैसे ही हम लोग फीस को पेमेंट कंफर्म करेंगे, इसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, यूपीआई, अदर बैंक, नेट बैंकिंग, ये सारे चीज़ की सुविधा के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एसबीआई से ही पेमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है, एक बार में पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट के लिए जैसे ही हम अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड हमारा डला जाएगा। ये देख सकते हैं कि आईडी पासवर्ड जैसे अपन डालेंगे और आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे। फीस हमारा इसमें कन्फर्म करने का ऑप्शन आएगा ओटीपी को। और जैसे ही हम लोग कन्फर्म बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यूर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, मतलब आपका पेमेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा भी है 7,130 रुपये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब उसके बाद फिर नीचे आपके पास ट्रांजैक्शन रिसिप्ट भी देख सकते हैं कि देखिए आपने इतना का पेमेंट किया हुआ है। और इसका भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं क्योंकि इसका प्रिंट आउट कॉलेज में आप लोग को जमा करना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर आपके पास एक प्रोविजनल लेटर निकालने का एक ऑप्शन आएगा। फीस पेमेंट जो किए हैं उसका पेमेंट प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ से हम लोग एक प्रिंट ले लेंगे क्योंकि ये प्रिंट आउट हमको कॉलेज में ज़रूरत पड़ेगा। और इस प्रकार से बच्चे का जो पेमेंट है सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद बच्चे का एक स्लिप निकलेगा। वो स्लिप को इंदिरा गांधी, देखिए सामने आप देख सकते हैं, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, अस्थायी प्रवेश पत्र, इसको आप अपने पास रखिएगा जब तक का आप फ्लोट किए तब तक का, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा। अभी आपको दूसरा महाविद्यालय दिखाई दे रहा है, बाद में दूसरा महाविद्यालय हो जाएगा। और जब आपका फाइनल सीट फ्रीज करना रहेगा या ऑटोमेटिक अगर आप फ्लोट करते रहेंगे तो लास्ट तक में ऑटोमेटिक वो फ्रीज हो जाएगा। तो ये फीस पेमेंट करने का प्रोसीजर अगर आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि मैं इसी प्रकार का और वीडियो बना करके आप सभी एग्रीकल्चर के बच्चों को प्रॉपर जानकारी देता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कृषि कोचिंग संस्थान साई कृषि संस्थान बिलासपुर और रायपुर में 11वीं, 12वीं, PAT, ICAR में प्रवेश प्रारंभ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद द्वारा अध्यापन कार्य। प्रत्येक बैच में सीमित छात्र संख्या से बच्चों पर पूरा फोकस। PAT की नवीन पद्धति को ध्यान में रखते हुए PCMB AG1 की विशेष व्यवस्था। स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन कार्य। प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन कार्य के अतिरिक्त PCMB AG1 में कमजोर छात्रों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था। 1 घंटे अतिरिक्त कक्षा के साथ ही रिवीजन के अनेक पद्धतियाँ। साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था व उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण। छात्रों के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की विशेष व्यवस्था। एडमिशन के लिए संपर्क करें रायपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान इन फ्रंट ऑफ IGKV कृषक नगर रायपुर। बिलासपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान मेन पोस्ट ऑफिस नेहरू चौक बिलासपुर।